आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। और सत्संगत पवित्र आनंद वाणी के शब्द है, जब जब भी इस दुनिया से मानवता उड़ जाती है, जब जब भी इस दुनिया से मानवता उड़ जाती है, इसका मतलब इंसानियत ख़त्म हो जाती है। इंसान का इंसान से कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है। इंसान जब अपने मस्ती में मग्न हो जाता है, इंसान अपने आप को ही कुछ तो समझ बैठता है, मतलब उसकी मानवता वाले विचार खत्म हो जाते हैं। उस समय में इस धरती में परमात्मा किसी न किसी रूप, संतों के रूप में यहाँ पर आना और इंसानी जीवन का महत्व समझाना केवल संत ही कर सकते हैं। पूर्ण सद्गुरु ही कर सकता है और किसी का भी कार्य नहीं। क्योंकि आप सबको पता है, हर ग्रंथों में, हर वाणी में यही लिखा हुआ है कि परमात्मा हर कण कण में है। इसीलिए साधु संत अपने दुआ में या गाते में भगवत गीता या रामायण, हर ग्रंथों में देखा जाए तो परमात्मा की वाक्य जो है, विश्लेषण जो है, वो सभी का एक समान है। बोलने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है, कहने का तरीका अलग है, पर समझ एक ही है। जैसे कि कुछ प्रवासी ट्रेन से प्रवास कर रहे थे, वो जाते जाते ट्रेन में पानी ख़त्म हुआ था। हर एक को प्यास लगी थी और उस ट्रेन में कुछ इंग्लिश थे, कुछ पंजाबी थे, कुछ महाराष्ट्रीयन थे, कोई कन्नड़ था और सभी जन प्यास लगी थी। कन्नड़ वाला बोलता है नीर, मराठी वाला बोलता है पानी, इंग्लिश वाला बोलता है वाटर, पंजाबी बोलता है जल। और ये सब कहते 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 गाड़ी स्टेशन पर रुक गई और सभी ने गाड़ी रुकते ही भागते चले गए जहाँ प्याऊ था, पानी का नल था, वहाँ पर गए और सब एक दूसरे के मुंह के तरफ देखने लगे। पानी, नीर, वाटर, जल, वो देखते ही सब कहने लगे कि बात समझ में नहीं आती थी। मराठी पंजाबी वाले को समझ में नहीं आता, पंजाबी गुजराती वाले को समझ में नहीं आता, ऐसी बात सारी थी। और सब जब देखा, पानी एक है, नाम अलग है। वैसे परमात्मा एक है, नाम अलग है। कोई इसको परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वायुगुरु कहता है। और अनोखे नाम ऐसे हैं जो कि परमात्मा को उस नाम से लोग, इंसान बुलाते हैं और उसी के नाम से उसकी भक्ति की जाती है। पर वास्तव में परमात्मा एक है और वो है अविनाशी, निर्गुण निरंकार, जिसे संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, अव्यक्त निराकार नाही जा आकार जेतुनी चराचर
हरि सी बजे। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि भगवान निर्गुण निरंकार है, अविनाशी है, उसको कोई भी आकार नहीं है। जो निरंकार है उसको आकार हो ही नहीं सकता है। अगर आकार है तो उसे निरंकार कहा नहीं जा सकता। इसीलिए वो बोलते हैं कि उसको आकार नहीं है, अव्यक्त निराकार, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। इतना विशाल है, कोई भी उसका मोज माप नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते। ऐसा परमात्मा विशाल है। जब उस रूप को भगवान अर्जुन ने देखा तो अर्जुन वहीं पर चक्कर आके गिर पड़ा, क्योंकि उसको पता चला कि परमात्मा ये दो आँख में बैठ नहीं सकता, विशाल है, हमारी नज़र भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। इतना बड़ा विशाल परमात्मा है और ये अविनाशी है। इस अविनाशी रूप का आज ज्ञान हुआ है। इससे पहले हम इसको क्या समझते थे कि ये हमारा मित्र है, ये हमारा बीवी का भाई है, और ऐसे समझकर सोचकर हम इसके साथ रहते थे। पर इसका रूप ये इतना विशाल है कि इसका पता ही नहीं था। आज इसकी कृपा हो गई और मुझे दसों दिशा पर इस परमात्मा का रूप नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि तुझे मैं पूर्व को नमस्कार करूं, तुझे पश्चिम को नमस्कार करूं, तुझे दक्षिण को नमस्कार करूं, तुझे उत्तर को नमस्कार करूं, तुझे दसों दिशा पर तुझे मैं नमन करूं। ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, क्योंकि जान लिया परमात्मा क्या है, परमेश्वर क्या है। परमेश्वर किसे कहते हैं? परमेश्वर जाने बगैर परमात्मा का रूप समझ नहीं आता है। इसीलिए परमात्मा को जानना पहला प्रथम कर्तव्य है। उसके बाद उसकी भक्ति। जैसे कि हम देखा जाए, अगर किसी लड़के को लड़की पसंद आ गई और किसी लड़की को लड़का पसंद आ गया और कह दे कि भाई हमारा संसार चालू होगा, नहीं होगा, उन दोनों की शादी करनी पड़ेगी। एक जगह रहेंगे, घर गृहस्थी में रहेंगे, अपनी गृहस्थी चलाएंगे, तभी हो बीवी पत्नी और पति एक हो जाएंगे। अगर उसकी तस्वीर देखकर अगर कोई कहेंगे कि ये मेरी पत्नी है या ये मेरे पति है, तो हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा विशाल है। जैसे पति सामने होना चाहिए, वैसे भक्ति करने के लिए परमात्मा ही सामने होना जरूरी है। तो आओ दास, अधिक समय नहीं लेगा, ये आपको कह रहा हूँ कि परमात्मा हर जगह, हर घड़ी, हर पल, जैसे पानी में मछली होती है तो मछली के पेट में भी पानी होता है, मछली के बाहर में भी पानी होता है। वो मछली पानी में रहता है, इसलिए उसको पानी का महत्व नहीं होता है। एक दिन मछली को ऐसा लगा, चलो मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कैसा है बाहर की अवस्था। जब मछली ने वहाँ से छलांग लगाई, उस पानी से बाहर आ गई और जब तड़पने लगी, तब उसे एहसास हो गया कि पानी ही मेरा जीवन है, पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। वैसे इंसान के जीवन में भगवान ही सब कुछ है, भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही इंसान को चला रहा है। सांस भी जो इंसान ले रहा है, भगवान की कृपा से ले रहा है। इस धरती पर जो भी आया वो भगवान की दया से आ गया, भगवान की कृपा से आ गया, और भगवान ने ही उसको संभाला है। तो आओ दास, अधिक समय ना लेते हुए यही कहूँगा कि आप इस परमात्मा की जानकारी करके ले, पहचान करके ले और अपना जीवन संवार ले। प्यार से कहना, धन निरंकार।
आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।